जय श्री कृष्ण दोस्तों काम पर हमने पहले भी बात की थी, पर हम ज्ञान योग के माध्यम से काम को कैसे वश में कर सकते हैं इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। और आज हम बात करेंगे ज्ञान योग की, काम को वश में करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान योग से जो मेथड आपको मैं बताऊंगा वो बहुत ही प्रभावशाली है। मेरे एक जानने वाले हैं जो कि चेन स्मोकर थे, दिन की कम से कम 14 सिगरेट पीते थे। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना सिगरेट काफी कम किया। ये मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, भगवान को ज्यादा मानते भी नहीं, पर मेरी भी आदत है जब मैं किसी को कुछ गलत करते देखता हूँ तो एक बार तो उनको कह देता हूँ। मैंने इन्हें भी यही मेथड बताया और आज ये दिन की 3 सिगरेट ही पीते हैं, जो कि पहले से तो काफी कम है। इस टेक्निक की मदद से आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाओगे। हाँ, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। आने वाले समय में हम पहले से ज्यादा टॉपिक्स जैसे वेद, उपनिषद या श्री कृष्ण से संबंधित और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी वीडियोस भी रेगुलर आएं और न्यू एनिमेशन तो आप देख ही रहे हो। अभी समस्या ये है कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन कम लोगों के पास जा रही है, इसलिए मैंने एक टेम्परेरी वेबसाइट बनाई है krishnavet.com। आप इस वेबसाइट से मुझे पे करके सपोर्ट कर सकते हो। कुछ पेड सर्विसेज भी इस वेबसाइट पर हैं, जैसे कि आपका नाम हमारी आने वाली वीडियो में हम लेंगे। आप किसी को भी बर्थडे या कुछ और विश करवाना चाहते हो तो वो भी वीरेट की वीडियोस के माध्यम से करवा पाओगे। यूट्यूब चैनल प्रमोशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रमोशन भी पॉसिबल होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो भी आप हमें पे कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्चर की समरी चाहते हो तो वो भी संभव है। पेमेंट कैसे करनी है और डिटेल जानकारी के लिए आप फर्स्ट कमेंट में दी गई वीडियो देखिए। यही वीडियो आपको हमारी वेबसाइट krishnavet.com पर भी मिल जाएगी। तो चलिए सीधा आते हैं टॉपिक पर। ज्ञान योग के इस मेथड को समझने के लिए सुनते हैं एक कहानी। ये कहानी है एक ऐसे चोर की जिसको एक साधु ने कहा तू चोरी कर। एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। मैं भगवान के बताए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बोले, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। ये बताओ कि तुम जीविका के लिए करते क्या हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? व्यक्ति बोला, परिवार में तो मेरा एक भाई है और मैं पेशे से एक चोर हूँ। महात्मा चौंक गए, बोले, तुम आध्यात्मिक तो हो ही नहीं, भला एक चोर कैसे भगवान के बताए मार्ग पर चल सकता है? अगर तुमको भगवान के बताए मार्ग पर चलना है तो तुमको चोरी छोड़नी होगी। ये सुनते ही चोर गुस्से से लाल पीला हो गया और महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी, तुम जो कहो मैं कर दूं, पर मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कोई ऐसा वैसा चोर समझने की भूल बिल्कुल ना करो। चोरों में नाम है मेरा। पिछले 10 सालों से मैं चोरी करता आ रहा हूँ। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। मेरे नाम का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि अगर मैंने किसी के घर चोरी ना भी की हो तो भी लोग मेरा नाम लगा देते हैं, क्योंकि मेरा किसी के यहाँ चोरी करने का मतलब है कि उसकी हैसियत समाज में अच्छी है, वो अमीर व्यक्ति है। मैं हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के घर चोरी नहीं करता। महात्मा जी ने चोर को खूब समझाया, पर चोर ना माना। तो अंत महात्मा जी बोले, देखो चोर भाई, मुझे इस मार्ग पर चलते कुछ समय ही हुआ है। तुम एक काम करो, तुम मेरे गुरुजी से मिल लो, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि तुम चोरी करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, मेरे गुरुजी के पास ऐसी समस्याओं का हल होता है, तुम जाकर उससे मिल लो। चोर की श्रद्धा भी पक्की थी। चोर ने गुरुजी का पता लिया और पहुंच गया महात्मा जी के गुरु के पास। बड़ी मुश्किल से गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चोर गुरुजी से बोला, देखो गुरुजी, मैं तुम्हारे शिष्य से मिलकर आया हूँ। चलना मुझे भक्ति के मार्ग पर ही है, परंतु तुम्हारा शिष्य बोल रहा है कि चोरी छोड़ दो। चोरी तो मेरे नस नस में भरी है, और अगर मैंने चोरी ही छोड़नी होती तो भला मैं किसी महात्मा के पास क्यों जाता, स्वयं ही छोड़ देता। मैं चोरी छोड़ना ही नहीं चाहता। चोरी खुद छूट जाए तो बात और है, मैं तो ना छोड़ता चोरी। मैं कई बार प्रयास करके भी देख चुका हूँ। मेरे भाई ने मुझे कई बार कसम भी दिलाई, हर बार कसम खाता हूँ चोरी नहीं करूंगा, परंतु हर बार कसम ही टूट जाती है। ये सब नियम, कायदे, संयम मुझसे नहीं होता। मुझे तो वो रास्ता बता दो चोरी छोड़नी ना पड़े, खुद ही छूट जाए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जरूरत ही क्या है तुझे चोरी छोड़ने की? तू एक चोर है, तू चोरी कर, जितना जी आए चोरी कर। तुझे मेरे शिष्य ने गलत कहा,
लगता है तेरा पाला आज तक किसी सच्चे महात्मा से हुआ ही नहीं। भला चोरी से क्यों घबराना, पूरे होश में चोरी कर, बस चोरी करते होश ना गवा देना। चोर को और क्या चाहिए था, मिल गया चोर को वो गुरु जो खुद कह रहा है तू पूरे होश में चोरी कर। गुरुजी बोले अगली चोरी करने के बाद ही तू मेरे पास आना। इतना सुन चोर वहाँ से चला गया। चोर ने सोचा पराए शहर आया हूँ, क्यों ना इसी शहर में चोरी करके जाऊं, सबको पता चलना चाहिए मैं यहाँ आया था। चोर ने पता किया कि शहर का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, क्योंकि ऐसे ही ऐरे गहरे नत्थु खैरे के घर थोड़े ही इतना बड़ा चोर चोरी कर सकता है। तो चोर रात होते ही पहुँच गया एक सेठ के घर। चोर माहिर तो था ही। चोर ने तिजोरी खोलकर महंगे हीरे चुराए और ले आया गुरुजी के पास और दिखाने लगा मानो कोई बहुत पुण्य का काम किया हो चोर ने। गुरुजी भी मुस्कुरा दिए और बोले चोरी तो तू कर आया, पर जो मैंने कहा था वो तूने किया क्या। चोर बोला कैसी बात करते हो गुरुजी, चोरी करने को कहा था सो कर आया, और कहा ही क्या था आपने। गुरुजी बोले चोरी करी तो होश में था ना। चोर बोला अरे कैसी बात करते हो, मैं तो तुमको एक विद्वान समझ बैठा था, पर तुम तो इतना भी नहीं जानते हो कि चोरी करना आसान काम नहीं, होश गवाए तो पकड़े जाओगे, और मैं तो आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया, समझे। तो ऐसी सिरफिरी बातें मुझे मत बताओ। गुरु बोले जब तुम किसी और के घर प्रवेश किए तो क्या ये होश रखा था कि इस घर पर बिना काम बिना अनुमति मैं प्रवेश कर रहा हूँ। जब तुमने सेठ की तिजोरी खोली जानते थे ना तुम्हें इस तिजोरी को खोलने का अधिकार नहीं है, और जब ये तुमने महंगे महंगे हीरे चुराए तो जानते थे ना कि जो मैं लेकर जा रहा हूँ वो मेरा नहीं है, मैं किसी और का सामान किसी और की कमाई लेकर जा रहा हूँ। चोर बोला एक मौका दो, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी करके देख लेता हूँ। ये कहकर चोर गुरुजी से अलविदा कहकर चला गया और ठीक 10 दिन बाद आया और गुरुजी से बोला गुरुजी तुम बेहद चालाक निकले, मुझे फंसा दिया। मैं कई लोगों से मिला, सब कसम खिला देते कि चोरी ना कर, हर बार नई कसम खाता पर टूट जाती। पिछले 10 दिनों से चोरी करने की सोच रहा हूँ, जैसे ही ताला खोलता हूँ अंदर से आवाज आती है कुछ गलत हो रहा है। चोरी करना तो छोड़ो, मैं तो जो हीरे पहले चुरा कर लाया था वो भी वापस रखाया। मुझे ये समझ नहीं आता भला होश रखकर चोरी कैसे की जा सकती है। हीरे सामने होते हैं हाथ नहीं बढ़ता, और अगर हाथ बढ़ता है तो होश खोता है, होश भी रह जाए और चोरी भी हो जाए, भला ये कैसे संभव है। चोरी करूं तो होश छूट जाता है और होश हो तो चोरी नहीं होती। गुरु बोले मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसके आगे के मार्ग पर तुझे मेरा वो शिष्य ही चलाएगा जिसने तुझे मेरे पास भेजा है। अब देख ले क्या संभालना है, होश संभाल ले या चोरी संभाल ले, जिंदगी तेरी है, फैसला भी तू कर। मेरा काम तो यहीं खत्म हो गया। दोस्तों शील चरित्र आचरण सब ऊपर की बात है, तुम सो रहे हो तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं हे अर्जुन तुम अज्ञानता से पैदा हुए अपने भीतर के संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो तो आप भी अपने काम के अंधेरे को ज्ञान रूपी सूर्य से मिटा सकते हो। तो जब भी ऐसे विचार आए या कभी भी ब्रह्मचार्य टूट जाए तो इन बातों को एक बार अवश्य सोच लें। अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हाँ एक बार हमारी वेबसाइट krishnaway.com पर जरूर जाएं। हरे कृष्णा।